इक्वलिटी, जब आप बराबरी की बुनियाद पर आपके पास 200 स्टूडेंट्स हैं, दे ऑल आर वेरी डियर टू यू, आपने कोई प्रेफरेंस नहीं करनी। इक्वलिटी, इफ यू आर एम्पैथेटिक देन पीपल विल रिस्पेक्ट यू दैट यू आर एम्पैथेटिक, और आपके किरदार की जो चमक है वो आपको रिफ्लेक्टिव बनाएगी। अगर आप रिस्पॉन्सिबिलिटी शोल्डर नहीं करते तो कोई इम्पोर्टेंट टास्क नहीं मिलेगा, और जब इम्पोर्टेंट टास्क नहीं मिलेगा तो हाउ यू विल ग्रो। पहले अपनी ज़ात से सिंसियर हो जाएं। तो सिंसियरिटी, जब आप सिंसियर होंगे लोग आपकी इज्जत करेंगे। आई एम वेरी ग्रेटफुल टू राना जुल्फ़कार साहब टू इनवाइट मी हेयर, and it's really a matter of prestige for me. Very interactive session and very value addition session which we had, and inshallah I'll make time management. 168 hours तो आपने 1 week में सीख लिए। मेरा क्वेश्चन है, हाउ मेनी मिनट्स यू हैव इन अ डे? एक दिन में आपके पास मिनट कितने हैं? हाउ मेनी मिनट्स? मैथमेटिक्स की टीचर हैं? हाउ मेनी मिनट्स इन ए डे? एनीबॉडी? 1440। और सुबह सुबह आपके अकाउंट में 86,400 जमा हो जाते हैं। यू हैव टू यूज सेम डे, कल नए आ जाने हैं। वो क्या हैं? 86,400, दैट इज सेकेंड्स। ठीक है, ओके। It's my introduction. My card has been given to all of you. The learning curve, हम इसमें क्या डिस्कस करेंगे? I know that you all are very honest. Teachers, मेरा आपसे क्वेश्चन है, raise your hand कि जिनकी टीचिंग बर्निंग डिजायर थी। To become a teacher was my burning desire. Raise your hand. Burning desire. Do you know the difference between desire and burning desire? जी बेटा आप बताएंगे डिजायर और बर्निंग डिजायर में क्या फर्क है? तो एक बच्ची ने हाथ खड़ा किया है कि इट वाज हिज बर्निंग डिजायर, तो बाकियों की बर्निंग डिजायर नहीं थी। इट मीन्स दैट इट वाज नॉट योर गोल टू बिकम टीचर। एम आई राइट? तो हैव ए बर्निंग डिजायर, इट्स योर रोल मॉडल। हैव ए डिज़ायर, बर्निंग डिज़ायर कि मैं मैडम सुंबल जैसी मेरी पोजीशन कैसे हो जाएगी। ठीक है, तो ये अपना ऑब्जेक्टिव रखें। इसमें हम टीचर्स सेलेक्टिव ट्रेड्स, आप टीचर हैं, दुनिया का नोबल प्रोफेशन टीचर, और हज़रत अली ने ये फरमाया कि जिसने मुझे एक लफ्ज़ सिखाया मैं उसका ग़ुलाम हो गया। तो हाउ इम्पोर्टेंट यू आर एंड योर इम्पॉर्टेंट रोल। टीचर ट्रेड्स, यहाँ हम एक एक्सरसाइज भी करेंगे कि आपकी नज़र में टीचर के ट्रेड्स क्या होने चाहिए। देन वैल्यूज़ टू बी टॉट इन स्कूल, हमने बच्चों को स्कूल में कौन सी वैल्यूज सिखानी है। देखिए, जब अल्लाह ताला बच्चे को पैदा करता है तो सबसे पहले उसको इंटेलेक्ट अता करता है। इंटेलेक्ट अता करने के बाद उसको वैल्यूज़ अता कर देता है, अक़दार, वैल्यूज़। और अल्लाह आदिल है, हर तंदुरुस्त ब्रेन को वो 100 बिलियन सेल्स अता करता है। 100 बिलियन सेल्स। तो ये बैटरी के सेल्स नहीं है कि लोड शेडिंग की वजह से वो बैटरी ख़राब हो जाए। अब तक इस ब्रेन के जितने सेल इस्तेमाल हुए हैं, ओनली 35% सेल्स हैव बीन यूटिलाइज्ड। अभी 65% होने हैं। इस इंसान ने इस कायनात को तस्खीर करना है, अभी तो सिर्फ चांद पे कदम रखा है। तो मेरा आपसे क्वेश्चन है, यू आर ऑल टीचर्स, आप में से इंटेलिजेंट कौन है? रेज योर हैंड दोज हु आर इंटेलिजेंट। जो समझते हैं खुद को इंटेलिजेंट, जो समझते हैं खुद को कि मैं इंटेलिजेंट हूँ। समझते नहीं हैं भी इंटेलिजेंट। जी, एक ही हाथ खड़ा हुआ है, क्या बाकी लोग इंटेलिजेंट नहीं हैं? इट मीन्स यू डू नॉट नो द डेफिनेशन ऑफ इंटेलिजेंट। इंटेलिजेंट कौन होता है? हु इज इंटेलिजेंट? डिफाइन इंटेलिजेंट।
माशाल्लाह लाइट स्कूल्स की टीचर से मैं एड्रेस आज कर रहा हूँ। आप में से इंटेलिजेंट अगर कुछ लोग हैं तो डिफाइन इंटेलिजेंट। इंटेलिजेंट कौन? यू हैव टू मेक इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स। आपके पास नेशन की ट्रांसफॉर्मेशन का रोल है। तो आप मुझे बताइए, पहले आपको तो पता चले कि इंटेलिजेंट कौन होता है। हाउ वी डिफाइन इंटेलिजेंट? जी ओके जी। इंटेलिजेंट, आई एम एड्रेसिंग इंटेलिजेंट टीचर्स। द एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज एंड स्किल्स मेक इंटेलिजेंट। द एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज एंड स्किल्स। तो यू हैव टू अप्लाई योर नॉलेज एंड स्किल्स टू बिकम। आप में से कोई जीनियस है? जीनियस है कोई? जब इंटेलिजेंट ही एक दो हैं तो कोई जीनियस भी है? द डिग्री ऑफ एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज एंड स्किल मेक जीनियस पीपल। एटॉमिक एनर्जी में हंड्रेड्स की तादाद में पीएचडी डॉक्टर्स काम करते हैं, बट हु वाज द जीनियस? हु वाज द जीनियस? डॉक्टर अब्दुल कदीर। डेफिनेशन एंड मीनिंग ऑफ ऑनेस्टी, आवर चॉइस। लाइफ में हमारी चॉइसेस होती हैं। आपकी चॉइस थी कि टीचर बनना। आपकी चॉइस मुझे नहीं लगती कि आपकी चॉइस थी, क्योंकि बर्निंग डिज़ायर नहीं थी। लेकिन अब मेक मॉडल, ठीक है, आप कैसे ग्रो करती हैं, कैसे अपने टारगेट्स अचीव करती हैं, तो मैं आई डिस्कस कि चॉइस क्या होती है एंड देन व्हाट मेक्स यू हीरो। आप में से हर एक हीरो बन सकता है और हर एक हीरो है। तो हीरो कैसे बनते हैं? ठीक है। क्वालिटीज ऑफ ए प्राउड टीचर। यू आर टीचर्स बट यू शुड बी वेरी प्राउड टीचर। आपके शागिर्दों को, स्टूडेंट्स को वो कहें कि हमारी प्राउड टीचर्स हैं, एंड आई एम प्राउड टीचर। यू वांट टू बी प्राउड टीचर? बी ए रिफ्लेक्टिव टीचर। रिफ्लेक्टिव टीचर, जब आईने के ऊपर शुआएं पड़ती हैं तो रिफ्लेक्ट हो रही होती है। आपकी पर्सनैलिटी ऐसी चमकदार हो। रिफ्लेक्टिव टीचर, आई डिस्कस व्हाट आर द क्वालिटीज ऑफ ए रिफ्लेक्टिव टीचर। और आपके किरदार की जो चमक है वो आपको रिफ्लेक्टिव बनाएगी। बेनिफिट्स ऑफ ऑनेस्टी एंड ट्रूथफुलनेस, इंपॉर्टेंस ऑफ ऑनेस्टी, हाउ टू बी ऑनेस्ट। क्वेश्चन आंसर सेशन होगा अगर टाइम बचा, या आप में क्विज हुआ कि आपने क्वेश्चंस पूछे। ठीक है। टीचर के ट्रेड्स क्या होने चाहिए? ये मैंने डिफरेंट टीचर्स के ट्रेड्स दिए हैं। तो आप इनमें से सिलेक्ट करें कि आप अगर डिफाइन करेंगे टीचर को ट्रेड्स को, तो चले शुरू करें, हेल्प लें और एक अपना बनाएं कि हम कौन से टीचर होंगे जो हमें ये क्वालिटीज़ होंगी। जी बनाइए। 2 मिनट में अपने ट्रेड्स लिखें। ये कुछ ट्रेड्स तो मैंने दे दिए हैं कि टीचर शुड बी टैलेंटेड, एलिगेंट, ऑसम, चार्मिंग, हेल्पफुल, एफिशिएंट एंड रिसेप्टिव, और बाकी भी कुछ दिए हुए हैं। तो 2 मिनट में आप लिखें कि आपकी क्या ट्रेड्स होंगे। जो मैं टीचर हूँ अलाइड स्कूल की, एंड आई वांट टू बी प्राउड टीचर, तो मेरे अंदर ये खसूसियात हैं और ये खसूसियात होनी चाहिए। 2 मिनट की एक्सरसाइज है, कंप्लीटेड। आपने अगर टीचर के ट्रेड्स डिफाइन करने हों तो आप क्या करेंगे? 2 मिनट में। जी, those who have completed, raise your hand. आइए
आइए तशरीफ़ लाएं प्लीज़। टी से शुरू होगा, यही चीज़ें आएंगी बेटा, TEACHER, यही तो समझी नहीं आप? नो टीचर, व्हाट आर योर ट्रेड्स? TEACHER। इसी में से हमने चूज कर ली सर। तो इसके आगे ये टी, ये टैलेंटेड, तो आप टैलेंटेड हैं क्या हैं? यू आर टैलेंटेड, ओके। देन ये तो मैंने भी लिखी हुई हैं, आपके क्या ट्रेड्स हैं? वो कहता सारी तो आपने लिख दी, बाकी बचे कुछ नहीं। अगर बाकी नहीं बची तो एटलीस्ट इसमें से सिलेक्ट करें। प्रायोरिटीज़ हैं, चॉइसेस हैं। यू वांट टू बी रिस्पेक्टफुल और यू वांट टू बी रिफ्लेक्टिव। आई बैठे बैठे, थैंक यू। अगर आप रिस्पेक्ट कमाना चाहती हैं, रिस्पेक्ट इज अर्नड लाइक वी अर्न मनी, जैसे हम पैसा कमाते हैं वैसे वी रिस्पेक्ट अर्न करते हैं। तो आप में से कोई भी नहीं चाहेगा कि उस्ताद की इज़्ज़त ना हो, बच्चे उसकी इज़्ज़त ना करें, वालिदैन उस टीचर की इज़्ज़त ना करें। तो आज आपको मैं फार्मूला दे के जा रहा हूँ, और फार्मूला इसी में है। रिस्पेक्ट 7 अल्फ़ाबेट्स हैं, RESPECT, रिस्पेक्ट। आर से क्या है? आपकी इज़्ज़त होगी कब? आर से क्या है? ज़रा दिमाग को खोलें, शाबाश। 1 वे कम्युनिकेशन नहीं होगी, 2 वे कम्युनिकेशन। इट इज़ अडल्ट लर्निंग। आर से क्या है? याद रखें, लिखें, रिमेंबर। अल्लाह को याद रखें, माँ बाप के एहसान को याद रखें, अपनी मौत को भी याद रखना है। जिसने एहसान किया है उसके एहसान को याद रखें, अपने बुरे वक्त को भी याद रखें, कोरोना को भी हम याद रखें। जब हम याद रखते हैं एहसान करने वालों को, अपने अल्लाह को, अपने गरीब रिश्तेदारों को भी याद रखें, अपने हुकूक भी याद रखें और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को भी याद रखें, तो जब आप याद रखेंगे तो फिर आपकी इज़्ज़त बढ़ जाएगी। आप सालगिरह में मैसेज देते हैं ना, विश यू हैप्पी बर्थडे, तो वो खुश हो जाता है ना। तो इज़्ज़त कमाने के लिए याद रखना है। ई से क्या है जी? ई, ये प्रेजेंटेशन आप सबको मिल जाएगी, लेकिन टाइम मैनेजमेंट के हिसाब से कुछ मैं इंपॉर्टेंट चीज़ें आपसे डिस्कस करूंगा, एंड यू आर टीचर्स, तो बाकी इंशाल्लाह मैं टाइम पे ख़त्म कर दूंगा। ई जी, ई से क्या बनेगा? शाबाश। आर से रिमेंबर जी। ई से जी बोलें, कुछ तो बोलें। अभी आपको इन्होंने 4 चीज़ें बताई हैं। ई से क्या है? आपकी इज़्ज़त कब होगी? ई से क्या है जी? जी बेटा बोलें, यू आर टीचर्स। आप नहीं बोलेंगे तो स्टूडेंट क्या बोलेगा? नो, यहाँ एफिशिएंट नहीं आएगा जी। नहीं जी, बोले, हर एक बोले। एम्पैथेटिक, इफ यू आर एम्पैथेटिक देन पीपल विल रिस्पेक्ट यू दैट यू आर एम्पैथेटिक। अब एम्पैथेटिक क्या है, और एक एग्जांपल दें ज़रा, मुझे पता चले कि आप यू नो दैट व्हाट इज एम्पैथी एंड यू आर एम्पैथेटिक। To feel about others. यस, मिसाल दें, मुझे एक एग्जांपल दे दें, जैसे पता चल जाए। जैसे कोई गरीब है तो आप उसके लिए थोड़ा सा उस तरह से फील करते हैं, या कोई लेस प्रिविलेज्ड है तो यू डोंट शो सुपरमेसी इन फ्रंट ऑफ दैट पर्सन। मैं यहाँ खड़ा हूँ, फ़र्ज़ करें ओपन एयर में खड़ा हूँ, और मैंने एक बहुत बड़ा अम्ब्रेला लिया हुआ है जिसमें 10 लोग आ सकते हैं। अब मैं अकेला खड़ा हूँ और मेरे बराबर में 2 बूढ़े भीग रहे हैं, तो एम्पैथेटिक एंड एम्पैथी इज़ कि मैं उनसे कहूँ कि आइए। ये मैंने छोटी सी मिसाल दी है आपको। तो रिमेंबर एंड बी एम्पैथेटिक। आगे क्या? एस से क्या है जी? सर्विस फॉर अदर, सर्विस फॉर अदर। सर्विस फॉर अदर्स, ठीक है, लेकिन यहाँ जो मैं ले रहा हूँ जी,
जी बोले। सिंसियर, सिंसियरिटी, व्हेन यू आर सिंसियर। याद रखें, मैं अक्सर क्वेश्चन करता हूं लोगों को ट्रेनिंग में कि क्या आप माँ बाप से मोहब्बत करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा? क्या आप अपने रिश्तेदारों से मोहब्बत करते हैं? क्या आप अपनी ज़ात से मोहब्बत करते हैं? और अगर मैरिड हैं तो क्या बीवियों से मोहब्बत करते हैं? क्या अपने बच्चों से मोहब्बत करते हैं? तो आपका जवाब क्या होगा? क्या आप सबसे ज़्यादा माँ बाप से मोहब्बत करते हैं, या अपने आप से करते हैं, या रिश्तेदारों से करते हैं, या बच्चों से करते हैं? जी, आपका वोट किस तरफ है? हमेशा याद रखें, अपनी ज़ात से मोहब्बत करें। आपको अगर भूख लगी हो तो माँ को पता चल जाएगा? नहीं पता लगेगा। यू हैव टू टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ। अपनी ज़ात से मोहब्बत करें। बी सिंसियर टू योर सेल्फ। पहले अपनी ज़ात से सिंसियर हो जाएं, तो सिंसियरिटी, जब आप सिंसियर होंगे लोग आपकी इज्जत करेंगे। पी क्या है? देन पी, पेशेंस। आपके पास लोगों की बात सुन के नाराज़ ना हो, पेशेंस। दूसरों की बात सुने, तनकीद को सुने। पेरेंट्स आएंगे, गुस्से से बोलेंगे, तो पेशेंस। जब आप पेशेंस का मुजाहरा करेंगे, दे विल रिस्पेक्ट यू। ई से क्या है? ये इज्जत कमाने का फार्मूला बता रहा हूं। ई, इक्वलिटी। जब आप बराबरी की बुनियाद पर, आपके पास 200 स्टूडेंट्स हैं तो दे ऑल आर वेरी डियर टू यू। आपने कोई प्रेफरेंस नहीं करनी। इक्वलिटी। प्रिंसिपल ने टीचर्स को ऐसे ही समझना है कि सारे के सारे इंपॉर्टेंट ऑर्गन हैं। किसी भी अदारे में जो लोग काम कर रहे हैं, दे आर जस्ट लाइक ए मशीन। मशीन में कुछ महंगे पुर्जे होते हैं, कुछ सस्ते पुर्जे होते हैं, लेकिन मशीन फंक्शन नहीं प्रॉपर कर सकती जब तक कि 500 वाला पुर्जा भी सही काम ना करे। डिफरेंस इतना है कि उसको रिप्लेस कर दिया जाता है और उसकी एक शेल्फ लाइफ है महंगे पुर्जे की। तो वी जस्ट लाइक ए मशीन। तमाम इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है, ओके। इक्वलिटी के बाद क्या है जी? सी। जी, सी से क्या है? आपके टॉपिक से मुतल्लिका है। जब हम ऑनेस्टी की बात करते हैं, RESPECT। जी, सी से क्या है? सॉरी, कंपैशनेट। एम्पैथी एंड कंपैशनेट दो डिफरेंट ट्रेट्स हैं। पैशनेट का ताल्लुक आपके दिल के साथ है, कि आपके दिल से जो है वो हमदर्दी पैदा हो रही है। और टी क्या है? द मोस्ट इंपॉर्टेंट वैल्यू। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 40 साल नबूवत का ऐलान नहीं किया। कब किया? जब अपनी दो वैल्यूज़ के सच्चा भी है और अमीन भी है। जब ये दो वैल्यूज़ एस्टेब्लिश करा ली तो फिर कहा कि हाँ, अल्लाह ने मुझे अपना नबी बनाकर भेजा है। तो ट्रुथफुलनेस, अगर आप सच्चे हैं। अब ट्रुथफुल और ऑनेस्टी में थोड़ा सा डिफरेंस है जो हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आपने अगर इज़्ज़त कमानी है, इज़्ज़त कमाई जाती है, इज़्ज़त चली 1 सेकंड में जाती है, और इज़्ज़त कमाते कमाते बड़ा टाइम लग जाता है। ओके, तो ये आप देखिए, चले टाइम शॉर्ट है, कि बेस्ट ट्रेड्स आपने कौन सी सिलेक्ट करनी है, ठीक है। वैल्यूज़ टू बी टॉट इन स्कूल। इफ़ यू आर ऑनेस्ट, कि अगर आप सबसे पहले, इफ़ यू शो योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी, हज़रत अली अलैहिस्सलाम से पूछा कि किसी की वैल्यू का हम अंदाज़ा कैसे लगाएं, तो आपने कहा कि देखो कि हाउ ही इज़ रिस्पॉन्सिबल। If you are responsible, you will be assigned important task. अगर आप रिस्पॉन्सिबिलिटी शोल्डर नहीं करते तो कोई इंपॉर्टेंट टास्क नहीं मिलेगा, और जब इंपॉर्टेंट टास्क नहीं मिलेगा तो हाउ यू विल ग्रो। अब हेडमिस्ट्रेस बनने के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी की ज़रूरत है, इंपॉर्टेंट असाइनमेंट लेने के लिए। सो रेस्पॉन्सिबल, खुद भी रेस्पॉन्सिबल हों और बच्चों को रेस्पॉन्सिबिलिटी सिखाएं कि दे आर रेस्पॉन्सिबल। इट इज़
purely an honesty if you are responsible and you teach to your students that they are responsible. आप अगर खुद responsible नहीं हैं तो it is dishonesty कि आप expect करें कि student जो हैं वो responsible होंगे. Then respect को मैंने इसीलिए explain कर दिया पहले ही. Love. Start the day with love. देखें मोहब्बत बिखेरें. आपका किसी को, ये अल्लाह ने जो बतीसी दी है ना, राव साहब, राना साहब भी बैठे हुए, राना से बड़ी अच्छी बातें आपको सिखाई हैं. देखें लव क्या है. आप किसी को देख के, जो अल्लाह ने आपको ये खूबसूरत सी बतीसी भी दी है और खूबसूरत से होंठ भी दिए हैं, अगर आप इनको प्रॉपर फैला देंगे तो सदका भी है. मुस्कराना सदका है. कोई कीमत देनी पड़ती है? तो पेरेंट्स भी आए तो मुस्करा के, बच्चों को भी प्यार से, उस्ताद ही ना बने रहें, प्यार सिखाएं उनको, प्यार बखेरें और उनमें बच्चों में पैदा करें कि लव आ जाए. अब उनमें पैट्रियटिज्म, हेल्पफुलनेस, सेंसिटिविटी. बच्चे बहुत सेंसिटिव होते हैं. आप खुद भी इतने सेंसिटिव ना हो. आपका एटीट्यूड. सक्सेस फार्मूला लिख लें, जो मेरी नज़र में सक्सेस फार्मूला है. लिखें, व्हाट इज सक्सेस फार्मूला. आजकल की कॉर्पोरेट दुनिया में क्रिस्टाइन चोहा ये कहता है कि व्हाट इज सक्सेस फार्मूला. सक्सेस इज इक्वल टू 99% एटीट्यूड प्लस 1% एप्टीट्यूड. 99% एटीट्यूड प्लस 1% एप्टीट्यूड. अब टीचर्स बैठी हैं, मुझे बताएंगी कि एप्टीट्यूड क्या होता है. व्हाट इज एप्टीट्यूड. जी बेटा बोले ना, यू आर टीचर्स. 99% योर एटीट्यूड, हाउ यू बिहेव, हाउ यू आंसर, हाउ यू लिसन, ये आपका एटीट्यूड है और इसका वेटेज 99% है. एंड सक्सेस में लाइफ में आपको तजर्बे की बात कर रहा हूँ. व्हेन आई वाज इन एन ऑर्गेनाइजेशन एंड आई हैड कंप्लीटेड 33 years. अब 33 years में मुझे किसी ने एटीट्यूड की सही डेफिनेशन नहीं बताई थी और मैं अपने बॉस के साथ बड़ा र्यूड बोल लेता था क्योंकि मुझे किसी ने एटीट्यूड की डेफिनेशन नहीं बताई. मैं समझता था कि मेरी चूँकि परफॉर्मेंस पीक पे है, इन ऑल रिस्पेक्ट्स आई एम टॉपर. मेरी बात आप फॉलो कर रहे हैं. इसीलिए माई पैशन इज़ टू पे बैक टू सोसाइटी. याद रखें, ज़िंदगी में कामयाबी आपके एटीट्यूड से है, आपकी डिग्री से नहीं है. एप्टीट्यूड इज़ योर नॉलेज एंड स्किल्स. आप PhD कर ली आपने और आपका 20 साल का तजर्बा हो गया. अब आप इंटरव्यू देने गए हैं प्रिंसिपल बनने के लिए या हेडमिस्ट्रेस बनने के लिए. बोर्ड बैठा हुआ है. अब बोर्ड बैठा हुआ है और आप इंटरव्यू देने के लिए गई हैं क्योंकि आप PhD हैं. रिक्वायरमेंट MSc की थी, लेकिन आप अगर PhD हैं, एक्सपीरियंस 10 साल का था और आपकी 20 साल का एक्सपीरियंस है, आप इंटरव्यू देने गई हैं. अभी उसने क्वेश्चन पहला किया है तो आपकी कॉल आ गई और आप फ़ोन लेके बाहर चले गए. कॉल आ गई और आपने फ़ोन लेके बाहर चले गए. 1 मिनट गुफ्तगू की, फिर आगे अभी बैठी हैं कि 2 मिनट के बाद फिर कॉल आ गई. आप फिर बाहर कॉल सुनने चली गई. ठीक है, पहले फादर की कॉल आई, फिर मदर की कॉल आई. अब आप जब आके बैठी हैं तो तीसरा क्वेश्चन किसी ने नहीं किया तो आपको सेलेक्ट कर लेगा कोई. योर एटीट्यूड. आपने ये पहले ही उन्होंने फरमाया था ना कि आप मोबाइल किस पे कर लें, तो उसको इतनी सेंस नहीं है कि मैं इंटरव्यू देने जा रही हूँ तो मैं अपना मोबाइल साइलेंस पे लगा लूँ. और अगर इमरजेंसी भी है तो कह सकती थी कि सर मैं एक इमरजेंसी या कॉल ले लूँ, तो क्या वो इंसान नहीं बैठे हुए. तो मैंने आपको एटीट्यूड की एक छोटी सी मिसाल दी है. ठीक है जी, ओके. टॉलरेंस, बीइंग फेयर, हार्ड वर्किंग, स्मार्ट वर्किंग. वी शुड रिप्लेस दिस वर्क, स्मार्ट वर्किंग.
लेकिन हार्ड वर्किंग में आपको एक बता दूं कि हार्ड वर्किंग इज़ ए की ऑफ द सक्सेस। ये जो लफ्ज़ मेहनत है, ये एक लफ्ज़ है बेटा, इसमें हर्फ कितने हैं? 4। कौन कौन से? मीम है। जब हम मुश्किल मेहनत करते हैं तो हम मजबूत हो जाते हैं। मजबूती, मजदूर 30 ईंटें सर के रोज़ा भी रख लेता है और कुली 10 बैग भी उठा लेता है। तो ये मजबूत होना भी ज़रूरी है। स्मार्ट वर्क हैज़ रिप्लेस हार्ड वर्क, लेकिन मजबूत होना भी ज़रूरी है। सर हार्ड वर्क मेक्स टू लर्न स्मार्ट वर्क। अगर आप हार्ड वर्क वाले फेज से नहीं गुजरेंगे तो यू कैन नॉट बी स्मार्ट। तो मजबूती मीम से, और दूसरा आपका जो काम है कि हे से हौसला। आप मजबूत हो गए, आप में हौसला आ गया, अब नजर करम अल्लाह होगी तो तेज से तरक्की होगी। दुनिया में हर इंसान चाहता है, अभी स्टार्ट में सर जी ने कहा कि 3 चीज़ें हैं कि लर्निंग भी है और अर्निंग भी है, ऐसा ही है। तो ये मैंने क्या लिखा है, ये मैंने क्या लिखा है जी, क्या लिखा है? ऐश, ऐसे ही है। पैसे के बगैर ऐश होगी? हर इंसान का बंदा हर इंसान ये चाहता है कि मैं तरक्की करूं। इज्जत पैसे से ही है, ठीक है जी। अब मैं आपको आज फार्मूला बता रहा हूं कि आपके पास पैसा कैसे आएगा, और वो फार्मूला भी यही है। दिस इज फार्मूला। अगर दौलत इकट्ठी करनी है, अमीर बनना है, बेहतरीन मॉडल के स्कूल बनाने हैं और स्कूलों की चेन बनानी है, तो फार्मूला यही है। के स्टैंड्स फॉर नॉलेज। मैट्रिक के बाद 4-5 हज़ार की नौकरी, इंटर के बाद 6-7 हज़ार की नौकरी, ग्रेजुएशन के बाद 18 हज़ार की नौकरी, और MBA करने के बाद या MEd करने के बाद 25-30 हज़ार की नौकरी। तो ये नॉलेज से आपका पैसा बढ़ रहा है। और सबसे जो इम्पोर्टेंट लाइफ में है, योर एटीट्यूड। योर एटीट्यूड एटीट्यूड शुड बी ऑलवेज इन द लाइफ पॉजिटिव एटीट्यूड। 2 ही तरह के एटीट्यूड हैं, पॉजिटिव है और नेगेटिव है। एंड देन एस स्टैंड्स फॉर नॉलेज आ गया, एटीट्यूड आ गया। अब एस क्या है? जब तक स्किल्ड नहीं होंगे, जब तक स्किल्ड नहीं हो, फजे के पाए दुनिया में मशहूर हैं। और अगर मछली खानी है तो सब लोगों का दिल करता है कि बशीर दारुल माही की जाके मछली खाएं। उसके आगे लाइनें लगी हुई हैं और 10 मछली वाले सामने बैठे हैं। इसका तजर्बा कभी कर लें आप जाके, जो है उसमें एस स्टैंड्स फॉर योर स्किल्स, योर नॉलेज, योर डिग्री, योर एटीट्यूड, योर स्किल्स। अगर ये 3 चीज़ें हैं तो बहुत कमा लिया पैसा, बहुत कमा लिया। लेकिन क्या पैसे को बचाना नहीं है? अगर बचाएंगे नहीं तो फिर तो कारून के ख़जाने भी ख़त्म हो जाते हैं।